हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्काइड इनसाइट्स। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप। हमें किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने से पहले किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे और भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं जिनमें उन्होंने बात की है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप। मैं आज बात करूंगा उन 7 पॉइंट्स पे जो आपको जानना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो आप क्लियर हो जाएंगे कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप और नॉट। मुझे एक बात जो लगी किसी भी वीडियोस को देखकर कि लोग बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकल ज़्यादा था, प्रैक्टिकल कम। अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो उस सारे एस्पेक्ट्स पे किसी भी चीज़ को डिसाइड करना इट्स वेरी टफ। एंड बिजनेस इज़ अ थिंग विच यू कैन मेजर। आप किसी भी बिज़नेस को मेजर कर सकते हैं वेदर इट्स गुड और बैड। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरा कपड़े का दुकान है और मैं प्रति महीने 3 लाख का बिज़नेस करता हूँ और उसमें मेरा प्रॉफिट तकरीबन 50,000 होता है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है। मतलब आप नाप लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट है, मैं कितने का धंधा कर रहा हूँ, इससे आप नाप लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अगर कि मेरे किसी एक फ्रेंड का कैफ़े है और वो तकरीबन महीने का 5 लाख रेवेन्यू करता है, लेकिन उसको उस पर भी 25,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, तो आप आंक लेंगे कि वो नुकसान में जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप बिज़नेस को मेजर कर सकते हैं इसके प्रॉफिट या लॉस से। अगर बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है तो बिज़नेस को सही माना जाता है, बिज़नेस लॉस कर रहा है तो बिज़नेस को माना जाता है कि बिज़नेस डाउन चल रहा है। जनरल पर्सपेक्टिव में आपका प्रोसेस जो भी हो, अगर बिज़नेस स्टार्ट करने को लेकर या किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने को लेकर, वो भी मेजरेबल होता है कि आप आउटपुट को मेजर कर पाएँ। तो आज हम लोग बात करेंगे वैसे 7 पॉइंट्स के बारे में जो आपको किसी भी बिज़नेस या स्टार्टअप को शुरू करने से पहले जाननी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, आस्क योरसेल्फ व्हाई। आप क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्या इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, या इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप देखते हो कि इसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इज्जत ज़्यादा है, या इसलिए करना चाहते हो क्योंकि सच में आपने अपने आसपास कोई ऐसा सिनेरियो देखा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है जिसका आपको लगता है कि आप बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है की गई मांग को पूरा करना, डिमांड को देखना। क्योंकि आप अगर देख रहे हो, आप पहले पॉइंट में आपने ये देखा कि कौन सा प्रॉब्लम है, क्या सिनेरियो है जिसका आप बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको ये देखना होता है वो जो डिमांड है वो उसको आप फुलफ़िल करो। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना होगा कि वो प्रॉब्लम या वो डिमांड जिसको आपने फाइंड आउट किया है, जिसका आप सॉल्यूशन आपको लगता है कि आप बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो इतना बड़ा है जिसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया जा सके। अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऐसा है कि आप अपने आसपास 3-4 लोगों को देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है और उसको सोच रहे हैं कि उसको बिज़नेस का रूप दे पाएँ, आप 4 लोग के प्रॉब्लम को देखकर आप बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी आइडिया को या प्रॉब्लम को। तो आप ये वैलिडेट कर लो कि आपने जिस डिमांड या प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है, क्या वो इस लेवल पे है, क्या उसका स्केल इतना बड़ा है कि उसको हम लोग बिज़नेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। इफ़ यस देन वी कैन मूव अहेड। तो तीसरा हम लोग आते हैं कि ये जो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है और उसका जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं या आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसको बिज़नेस के फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपने वैलिडेट कर रखा है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर आपने ये वैलिडेट कर लिया कि क्या जो प्रॉब्लम और डिमांड है वो इस स्केल पे है जिसको हम लोग बिज़नेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, तो फिर बिज़नेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पिलर्स की जानकारी होनी चाहिए। हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए एक बेसिक नींव डाला जाता है, घर के लिए पिलर्स होनी चाहिए, तभी घर ऊपर बन पाता है। उसी तरीके से बिज़नेस के फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने आइडिया को, तो कुछ बेसिक्स पिलर आपको क्रिएट करने होंगे या फिर आपको जानने होंगे। वो बेसिक पिलर्स क्या हैं? वो बेसिक पिलर्स हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा मार्केट। मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे डिमांड करने वाले और डिमांड को फुलफ़िल करने वाले मिलते हैं। तो उस जगह पे कोई ख़रीदने वाला भी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। तो जो डिमांड क्रिएट करता है, मतलब जो डिमांड करता है, आप डिमांड फुलफ़िल कर रहे हो, आप सप्लायर हो, आप बिजनेसमैन हो, प्रोडक्ट के रूप में आप सप्लाई कर रहे हो या सर्विस के रूप में सप्लाई कर रहे हो। मैं बेसिक सिंपल टर्म में रखना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बेसिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं सारी चीज़ें, मैं सारे वर्ड्स को, टर्म्स को जितना बेसिक्स हो पाए उतना बेसिक पे रखूँगा
ताकि आपको समझने में ईजी हो। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ बेचना है, आपने ये भी पता कर लिया कि आपको किसको बेचना है। अब आप कैसे बेचोगे? सपोज़ करो अगर मैं दूध वाले का एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके घर पे कोई दूध वाला डिलीवरी देने आता है तो ऐसा समझो कि दूध वाला आपके घर पे 10 बजे आता है सुबह डिलीवरी करने। आप 1 लीटर दूध लेते हो। अलग अलग बिज़नेस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं और जिसको बेचना चाह रहे हैं, उसको बेचने के दौरान जो आपको काम करना पड़ा, उसको बेचने के पीछे जो आपको काम करना पड़ा, उसको हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। ये हमारा तीसरा पिलर है। फिर आप समझ गए कि आपको कहाँ बेचना है, किसको बेचना है और कैसे बेचना है, आपने ये कर लिया। तो चौथा चीज़ आता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, तो फिर आपके पास आएगा कि जो बेच रहे हैं आप, कैसे बेच रहे हैं। जब आपने ये पता किया तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, उसे हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप अगर नई कंपनी खोल रहे हैं तो ऑफिस की ज़रूरत होगी, आपको सिस्टम लगेगा, आपको कुछ टीम मेंबर चाहिए होंगे। ये अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। हम लोग डिटेल में इस पे आगे बात करेंगे। आप चाहते हैं कि आगे आने वाली डिटेल्ड वीडियो जिस पे हम लोग सारे टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे वो आपको मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अभी इस वीडियोज़ में हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि वो हाईलाइट पॉइंट्स, वो इम्पॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट जो आपको ये डिसाइड करने से पहले कि आपको बिजनेस या स्टार्टअप करना है या नहीं करना है, उससे पहले जानना जरूरी है। पिलर्स पे थे। पिलर्स पे हमारा पहला पिलर्स था कि आपको कहाँ बेचना है, जिसे हम लोगों ने मार्केट का नाम दिया, किसको बेचना है, जिसको हम लोगों ने कंज्यूमर का नाम दिया, कैसे बेचना है, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन का नाम दिया। चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जब आपने ये डिज़ाइन किया, जब आपने ये पता लगाया कि हम लोग कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, तो इसमें फिर आपको लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप लास्ट में फाइनेंशियल्स में आएंगे। फाइनेंशियल्स होता है बिजनेस में पैसे से जुड़ी हर बात। कितना पैसा आपका लगेगा, कितना खर्च होगा, आप जहाँ बेचना चाह रहे हैं, जिसको बेचना चाह रहे हैं, जैसे बेचना चाह रहे हैं, और उसे बेचने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका कितना पैसा खर्च जाएगा, आप जो बेचेंगे उसमें से कितना आपको पैसा आएगा, उसमें से पैसा बचेगा या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल्स में जानते हैं। तो ये थे इतने सारे पॉइंट जिनके बारे में आज हम लोगों ने बात की। अब बाकी सारे पॉइंट्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन, मैं कैसे और वीडियो ला सकता हूँ, किन टॉपिक्स पर मैं ला सकता हूँ, कैसे अपने आप को बेटर करूँ, आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ पाए। और अगर आप चाहें और आपको लगे कि आपके कोई फ्रेंड्स या आपके कोई कलीग्स जिन्हें ये वीडियो हेल्प कर पाए तो आप प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिए।